नमस्कार, मैं हूं मूलानंद। आप देख रहे हैं मोबाइल टीवी। हमारे साथ हैं कैमरामैन चंदन कुमार। आज मैं हूं बेगूसराय जिला के बरौनी प्रखंड अंतर्गत सिमरिया पंचायत 2 में ग्राम बरियाही में। आज यहाँ एक विशेष मुद्दा उठ चुका है और विशेष मुद्दा का बिल्कुल बज चुका है और बजाने वाले शख्स का नाम है अभिनेश कुमार, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जिला अध्यक्ष है और साथ में इनके साथीगण है। और वह मुद्दा है मृत्यु भोज बंद किया जाए। तो मिलते हैं सर से, यह कैसे आइडिया इनके पास आया, क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा, सारी बातों जानकारी हम सर से मिलकर आपको देते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये मृत्यु भोज बंद करने का जो आप ये बिल्कुल बजा चुके हैं, क्या बंद हो सकता है? एक रीति एक कुरीति होती है। रीतियां जो है, रीतियां जो भी समाज में है उसको पकड़कर लोग चल रहे हैं, वो बुराई नहीं है। लेकिन कुरीतियों को जो है इतिहास गवाह है कि उसका सर्वनाश किया है। ये मृत्यु भोज है, कुछ लोगों का नाम ब्राह्मण का बनाया हुआ नियम है, तो ये तो साबित होता है खुल करके आप ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके समाज में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, सभी जाति के लोग निवास कर रहे हैं। कुछ न कुछ सारे लोग पूर्वज कुछ न कुछ दे के चले गए। आज अगर वह कांटे के तरह चुभ रही है तो उसको रहने दे या निकाल कर फेंक दे। हमको तो निकाल कर फेंकना पड़ेगा, वो जो भी बनाया है। ये जो मृत्यु भोज है, एक दिन की मृत्यु भोज से कम 2-3 लाख रुपया की बर्बादी होती है। और उस घर में, जिस घर के मिडिल फैमिली वाले लोग हैं, उस घर में मृत्यु भोज में या घर ये पड़ोसी का दबाव हो या उसका ये होना नहीं चाह रहा है, जो आगे होगा वो बदनाम होगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी समाज में अगर आगे हो जाता है तो यह अवश्य बंद होगी। सारे लोग सपोर्ट में, सारे लोगों से लमसम हम बात किए हैं, तो मृत्यु भोज बंद होना ही है। अगर मृत्यु भोज बंद कर रहे हैं, मान लेते हैं बात, ये वो पंचायत या गांव में एक नियम चलाए हुए है, मृत्यु भोज बंद करेगा तुमको इस चीज से हटा दिया जाएगा, तुम्हारा भोज कोई नहीं खाएगा, तुम्हारे हर शुभ काम में, शुभ हो अशुभ हो कोई भी काम हो, हम गांव वाले तुम्हें समर्थन नहीं करते हैं, वो बेबस लाचार हो जाता है, अकेला हो जाता है। उसके लिए आप क्या कहिएगा? आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम युवा का बैठक रखे और उस युवा में जो संगठित हमारे युवा सदस्यगण आए हैं, वो सारे जो थे अभी चले गए हैं, वो सारे लोग उसके साथ रहेंगे। सारे लोग उसकी किसी भी चीज़ की परेशानियां हुई, अगर मृत्यु भोज के खिलाफ में, उसके परिवार में या उसके बहन की शादी में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, समाज उसको अगर बार देता है, तो ये हमारा टीम खड़ा रहेगा उसके लिए, उसके शादी के लिए अपनी सारी टीम को हम उसमें लगा देंगे, लेकिन उसको अकेला रहने नहीं देंगे। ये बताइए, अगर मृत्यु भोज, जैसे गरीब आदमी मृत्यु भोज जैसे किसी परिवार से है, वो अगर इसका खिलाफ है कि मृत्यु भोज बंद किया जाए, उसके घर में ही अगर कोई मर गया तो भोज वो नहीं करेगा तो लोग जाना भी नहीं चाहेगा, उसका लाश घाट तक कैसे जाएगा? तो इसमें हमारे टीम के लोग जाएंगे, जो जो इसमें सहयोग किए हैं, संगठन में अपना समय दिए हैं और बोले हैं कि हम उनके साथ रहेंगे, खड़े उतरेंगे। और इसमें अभी तो शुरुआत है, हम लोग शुरुआत किए हैं, उसमें लगभग 20-25 लड़का हैं इसमें, और ये लोग पूरा सहयोग देंगे उसमें। पीछे भागने वाला कोई बात पीछे नहीं। भागने वाला नहीं है, और आगे भी लोगों को सपोर्ट मिलेगा। लोगों से बातचीत हुई है हम लोगों को, और सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वो कुछ बुजुर्ग बोले, आप लोग शुरुआत करो, हम आपके साथ हैं, हर समस्या में आपका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। चंदन जी, ये बताइए, अभी जो मृत्यु भोज को लेकर चर्चा हो रही है, इसमें जो एक आपसी सद्भाव बना हुआ, आपसी भाईचारा बना हुआ है, अगर भोज बंद हो जाए तो आपसी भाईचारा तो खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहता सभी लोग हैं कि मृत्यु भोज बंद हो, लेकिन कोई आगे आना नहीं चाहता है। थोड़ा सा सामाजिक प्रेशर है, ये हम जानते हैं कि मेहनत करना पड़ेगा इसके पीछे,
और ये निश्चित ही बंद होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई समाज उसमें नहीं आएगा बिल्कुल ही आएगा। हमारे साथ वीर संभाजी ज्ञान स्थली के संस्थापक चितरंजन सर भी मौजूद हैं। सर, मृत्यु भोज बंद होने से समाज में क्या बदलाव हो सकता है? मृत्यु भोज बंद होने से समाज में बहुत सारे हमें क्या चीज़ कहते हैं कि एक तरह से लाभ मिल सकता है। हम जैसे हमारा समाज क्या है, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पहले शिक्षित समाज का सृजन करना, समाज को बेहतर बनाना। तो हम यह मृत्यु भोज या किसी भी तरह का भोज हो, वह व्यक्ति खुशी में देता है। जब परिवार का कोई सदस्य चला जाए, यह खुशी का विषय नहीं, यह एक गम का विषय होता है। और हम जो पैसे बचे हैं ये मृत्यु भोज का, उसका हम क्या चीज़ अपने घर के शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, अपने घर की आर्थिक स्थिति को सही करने में कर सकते हैं। और अगर दोनों चीज़ सही है तो हम समाज को डोनेट कर सकते हैं कि समाज में कैसे हमारा समाज विकास के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजों में हम हो सकता है कि अगर जो ज़्यादा बेहतर हैं चाहते हैं कि नहीं भोज करें, लेकिन क्या कहें कि भोज ना करके वह सकारात्मक बहुत सारे कार्य कर, बच्चों को पुस्तक मुहैया बहुत से करवा सकते हैं, पुस्तक कॉपी कलम का वितरण कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि समाज जो है एक सकारात्मक पहल होगा और मुझे लगता है कि समाज विकास की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि समाज का जो उचित पैसा है उचित जगहों पर खर्च होना चाहिए। ये भोज आपका कोई 10 साल तक याद रखने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन अगर समाज को आप कुछ नया देते हैं, समाज आपकी वजह से बदलता है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी जाएगी इस क्षेत्र के लिए, समाज के विकास के लिए। अगर कोई मृत्यु भोज में कह रहा कि नहीं, ये गांव से ही शुरुआत किए हैं, बहुत अच्छी बात है, गांव का माहौल बदल रहा है। कहता तुम साज कर ले गया है, बाजा बजा कर जलाने के लिए ले गया है, तुमको भोज करना, ये जो बाजा बजा कर ले जाता है उसको भोज करना ही पड़ता है। ये गांव में एक नया नियम चालू है, इस पर आप क्या कहिएगा? ये जो है पहले से लोग धारणा बनाए हुए है कि जो साजता है, जो साज के ले जाता है, बाजा बजा के ले जाता है, उनको जो है सब भोज जो है सो मतलब बड़ा भोज करना चाहिए। और उनसे उनके ऊपर दबाव होता है कि आप बड़ा भोज कीजिए, 84 कीजिए, 85 कीजिए, जो भी होता है भोज में, मतलब 1 लाख नहीं 5-5 लाख रुपया तक खर्च करवाया जाता है और लोग उसमें जो है अपना डूबते चला जाता है, और ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। जी, भोज बंद होने से बहुत से लोगों का दुकानदारी बंद हो जाएगा, इस पर आप क्या कहिएगा? आप किस दुकानदारी की बात करते हैं? दुकानदारी में कौन सी दुकानदारी? जिससे आप भोज बंद कर रहे हैं, जैसे हो गया तो राशन दुकानदार जिसका भोज का सामान आता है, पत्तल वाले का सामान आता है, डेकोरेशन लगता है उनका हो गया, ब्राह्मण लोगों का हो गया। जब भोज बंद होगा तो पूजा पाठ भी बंद हो जाएगा, उसका जो विधि विधान हो वो भी बंद हो जाएगा। इस पर बंद हो जाएगा, वो लोग भी आपके खिलाफ मुकर जाएंगे, उनके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, ऐसी कुरीतियाँ समाज से दिन प्रतिदिन हटती जा रही है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो कुरीति है सारे लोग जान रहे हैं। आज किसी के घर में मर गया, छुतका हो गया, हम अभी बोल रहे हैं, सामने वाला जो वीडियो देखेंगे उनको लगेगा कि ये मतलब क्या बोल रहे हैं। सबको पता है कि मृत्यु के बाद छुतका होगा, छुतका होगा बाल में, छुतका होगा कहाँ पे? चीनी में छुतका होगा, बेडशीट में छुतका कहाँ होगा? ये सारे बर्तन। कहने का मतलब है कि छुतका जो हम लोग के जो नियम ऊपर से बना गया, तो क्या कीजिएगा, छुतका जो हो गया तो नमक में छुतका घुस गया, इसको उठा कर फेंक दीजिए, गेंदा में उसको खींच दीजिए, बेडशीट है उसको खींच दीजिए, एक बार रजैया के खींच के देखिए, चीनी को फेंक के देखिए, आटा को भरले बोरा फेंक दीजिए आप। हम मानेंगे कि ये कुरीति नहीं रीति है, हम तब मानेंगे ना कि नहीं ये कुरीति नहीं रीति है, और रीति को हम मानते हैं, कुरीति को हम नहीं मानते हैं। जिस दिन आप ये साबित कर दीजिए समाज के लोग, या तो अगर नहीं साबित कीजिएगा तो हम ये कहते हैं आप लोग मेरा साथ दीजिए और इस कुरीति को मिटाएंगे, जरूर मिटाएंगे। ऐसी कुरीति हमको नहीं चाहिए जहाँ की मरने के बाद आदमी एक तरफ आंसू बहाता है, एक तरफ बैठ कर पत्तल पर भोज खाता है। एक तरफ जो पैसा हम एक विद्यालय बनाने में पैसा नहीं लगा सकते हैं, हमारे पंचायत में विद्यालय की कमी है,
बेंच की कहीं कमी होगी, कहीं पंखा नहीं है, वहाँ पैसा नहीं लगाएंगे। अगर किसी चंदा मांगने के लिए जाइए कि स्कूल में, तो सरकार क्या कर रहा है? अब आप क्या दीजिएगा? बच्चा सरकार का पढ़ रहा है कि आपका पढ़ रहा है? हमारे यहाँ जमीन यदि स्कूल की कमी है, स्कूल जमीन की कमी है, 10+2 की व्यवस्थाएं नहीं है, सारे व्यवस्था में दिक्कत है। वहाँ पर पुस्तकालय है, पुस्तकालय में पुस्तक नहीं है, फील्ड ग्राउंड नहीं है, सारे चीज़ तो हमारे समाज में कमी है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। अगर हम मृत्यु भोज का जो पैसा है, अगर हम ऐसे ऐसे जगहों पर खर्च कर देते हैं, उसका जाइए ना, हम 2% लेंगे, एक व्यक्ति की मृत्यु के जो भोज उसको बंद कीजिए, 2% ही मात्र उसको सहयोग कीजिए, खर्च का 2%, हमारा पंचायत बिहार का सबसे टॉप पंचायत हो जाएगा।